वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने IMF के मुतालबे पर PIA को जून तक प्राइवेटाइज करने की हिदायत कर दी। निजकारी कमीशन ज़राए का कहना है कि PIA की निजकारी अक्टूबर की बजाय जून में करने की तैयारियां कर रहे हैं। PIA की मुआशी हालत की बेहतरी के लिए अमरीका के रूट्स खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट और अमरीका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी के साथ मुशावरत शुरू करने का फैसला किया गया है। ज़राए ने बताया है कि अमरीकी रूट्स खोलने के लिए अमरीकी माहिरीन का वफ्द मार्च या अप्रैल में बुलाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बनने की मंजूरी दे दी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने ब्रिक्स ममालिक की तरफ से कायम करदा न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बनने की मंजूरी दे दी। इसके अलावा वजारत तिजारत की इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 की भी तौसीक कर दी गई, जबकि वजारत पेट्रोलियम की सिंगापुर में जॉइंट ट्रेडिंग कंपनी के हवाले से समरी और 133 तरक्याती स्कीमों के लिए 19.15 अरब रुपए की फंड्स की मंजूरी भी दे दी गई है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए खतरा नहीं है। दौरा चीन के मौके पर चीनी सरकारी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर जरदारी का कहना था कि गुज़िश्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फायदे का बाइस बन रहा है। उन्होंने कहा कि चीन का अरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, इससे ज्यादा खौफजदा होने की जरूरत नहीं। हम दहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चीनी खारजा पॉलिसी की तारीफ करते हुए सदर जरदारी का कहना था कि यह खित्ते में इस्तेहकाम का जरिया है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। अलावाजी सदर जरदारी ने पाक चीन दोस्ती, इक़्तिसादी और सफ़ारती ताउन को मज़ीद गहरा करने पर जोर दिया। उम्मीद है सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को तक़वियत मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेखर ने मुलाकात की, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हालिया दौरा अमरीका के हवाले से भी बातचीत हुई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि दौरा अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। मुलाकातों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इलाहे अमल तरतीब देने और दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने पर तफसीली बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी एक बैनुल-अक़वामी मसला है। IMF का तज्ज़ियाती मिशन पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस रवाना हो गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक IMF टीम की सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में वजारतों के हुक्काम से मुलाकात हुई और मिशन ने वजारत खजाना, इक़्तिसादी अमूर, तजारती निजकारी के नुमाइंदों से मुलाकात की। ज़राए ने बताया कि IMF टीम की वजारतों के नुमाइंदान से मुलाकात काबीना डिवीजन में हुई, जिसमें मिशन की सिफारिशात पर गवर्नेंस और एहतसाब बेहतर बनाने के लिए इक़दाम पर बातचीत हुई। ज़राए का कहना है कि IMF वफ्द की फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के हुकाम से भी मुलाकात हुई और वफ्द को IMF के वर्किंग और कारकर्दगी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई, जबकि IMF वफ्द को मशकूक माली तरसीलात, कोर्टिंग और तहकीकात पर ब्रीफ किया गया। से मुल्की वनडे सीरीज का ताज न्यूजीलैंड के सर सज गया। कीवीज ने फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। ब्लैक कैप्स ने 243 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। कराची में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की जानिब से इनिंग का आगाज मायूस कुन रहा और फ़खर जमान 10 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद साउद शकील 8 और बाबर आजम 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रिजवान और सलमान ने एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप का मुजाहिरा किया और पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में 88 रन का इजाफा किया था। हम कप्तान 46 और नायब कप्तान 45 रन बनाकर आउट हो गए। तैयब ताहिर ने भी 38 रन बनाए, लेकिन बाद में आने वाले भी स्कोर को 242 तक ही पहुंचा पाए। पूरी टीम आखिरी ओवर में आउट हो गई। अफगानिस्तान में कल अदम TTP को फंड्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की एक नई रिपोर्ट में कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से दहशतगर्द करार दिया गया। TTP को अफगानिस्तान से लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल स्पेस के साथ साथ पाकिस्तान में सरहद पार से हमले करने के लिए माली मदद मिलती रही है।
पाबंदियों की निगरानी करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की टीम की तरफ से जारी करदा सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया हफ्तों में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों के खिलाफ TTP के दहशतगर्दाना हमलों में इजाफा हुआ, जिसमें मुतअद्दिद अमवात हुई। PTI एक तरफ पाँव और दूसरी तरफ गिरेबान पकड़ रही है। तलाल चौधरी का कहना था कि बानी के खतूत की सीरीज नफरत का बयानिया है, ये खतूत के जरिए अदारों पर हमलावर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि PTI नफरत का बयानिया बनाती है। चोर कोतवाल को खत लिखे तो कोतवाल कानून के मुताबिक अमल करेगा। PTI बैकडोर बातचीत से मुतालिक सिर्फ बयानिया बनाती है। PTI अपने वर्कर्स को उम्मीद देने के लिए ऐसी बातें करती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था कि PTI एक तरफ पाँव और दूसरी तरफ गिरेबान पकड़ रही है। PTI 700 अरब की चोरी ना करती तो 70 यूनिवर्सिटियां बनाती। तलाल चौधरी का मजीद कहना था कि कोर्ट पैकिंग नहीं हो रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया। इजलास में पंजाब के 8 सेशन जजेस में से 4 जजेस को लाहौर हाई कोर्ट का एडिशनल जज मुकर्रर किया जाएगा। सेशन जज राजा गजनफर अली खान के असर नजीर भट्ट का नाम हाई कोर्ट के लिए तजवीज़। सेशन जज मोहम्मद अकमल खान और अहमद शेख का नाम लाहौर हाई कोर्ट के लिए तजवीज़ किया गया है। इसी तरह सेशन जज जजीला असलम और तारिक महमूद बाजवा का नाम लाहौर हाई कोर्ट, सेशन जज शाहिद सईद और उमर गुल खान का नाम लाहौर हाई कोर्ट के लिए तजवीज़ है। जुडिशल कमीशन के इजलास में 8 सेशन जजेस के नाम ज़ेरे गौर आएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 मशक में कामयाब शिरकत के बाद सऊदी अरब से वापस पहुंच गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के दस्ते में JF-17 ब्लॉक 3 लैंड फाइटर एयरक्राफ्ट जंगी पायलट्स तकनीकी अमला शामिल था। ISPR के मुताबिक PAF फाइटर्स ने पाकिस्तान से सऊदी अरब और फिर वापसी की नॉन स्टॉप परवाज की। नॉन स्टॉप परवाज के दौरान फ़ज़ा में ईंधन भरने का मुज़ाहरा किया गया। ISPR के मुताबिक मशक का मकसद शरीक फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन की तौसीक करना था। मशक में सऊदी अरब, बहरीन, फ्रांस, यूनान, कतर की अफवाज ने हिस्सा लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और अमरीका की फ़ज़ाई अफवाज ने भी शिरकत की। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की पुर्तगाल के शहर लिस्बन में इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने मरहूम करीम आगा खान की इंसानियत के लिए ज़िंदगी भर की खिदमत को खराजे तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान एक सच्चे और अजीम इंसान दोस्त शख्सियत से महरूम हुए। सादिक संजरानी का मजीद कहना था कि इंसानियत के लिए मरहूम प्रिंस करीम आगा खान की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा।